नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सर्जन का पहला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है संत वाणी कबीर तुलसी कृपाराम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कबीरदास के दोहे। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें दान इस प्रकार से करना चाहिए कि हमारा सब कुछ एक बार में ही दूसरों को अर्पित हो जाए। सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। और त्याग करते समय मन में यह विचार या भाव रहना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ भी है वह ईश्वर का ही है, मेरा कुछ नहीं है। मैंने जो त्याग किया है वह ईश्वर का दिया हुआ ही है। सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नाही। अवगुण का अर्थ होता है अवगुण। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें गुणों की बातों को अच्छी तरह से सुनना और समझना चाहिए और अवगुणों को कभी भी अपनाना नहीं चाहिए। हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाए। क्षीर का अर्थ होता है दूध, गहत का अर्थ होता है ग्रहण करना, नीर का अर्थ होता है पानी। जैसे हंस केवल दूध को ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव। कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति अभिमान या अहंकार को छोड़ देता है तब उसकी आत्मा सभी प्रकार से सुखी हो जाती है। भावे कोई कछु कहे मेरे हिय निस पीव। चाहे कोई कुछ भी कहे, उस दशा में मेरी आत्मा को केवल अपने प्रिय परमात्मा ही अच्छे लगते हैं। जाति न पूछो साधु की पूछी लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें साधु या संत जनों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनसे ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि साधु की पहचान उसकी जाति से नहीं उसके ज्ञान से होती है। मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। म्यान का अर्थ होता है तलवार को रखने का खोल। जैसे तलवार को देखकर ही मोल किया जाता है, म्यान की सुंदरता को देखकर नहीं। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए। निष्फल का अर्थ होता है व्यर्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें साधु या संत जनों की संगति करनी चाहिए जो कभी व्यर्थ नहीं जाती। लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। पारस का अर्थ होता है एक पत्थर जिसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। परस का अर्थ होता है स्पर्श, कंचन का अर्थ होता है सोना। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, अर्थात लोहा चाहे कैसा भी हो वह पारस के स्पर्श से खरा सोना बन जाता है। मारिए आशा सापनी जिन डसिया संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें दुराशा रूपी सर्पणी को मार देना चाहिए जिसने सारे संसार को डस रखा है, अर्थात सारे संसार को दुखी कर रखा है। ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। और उस दुराशा रूपी सर्पणी की जो दवा है वह केवल संतोष है। ये गुरुओं के मंत्र और विचार है। कागा काको धन हरे कोयल काको देत। कागा का अर्थ होता है कौवा, हरे का अर्थ होता है अपहरण करना या लूटना, काको का अर्थ होता है किसको। कबीरदास जी कहते हैं कौवा किसके धन को लूटता है और कोयल किसे धन दौलत देती है, अर्थात कौवा न तो किसी का नुकसान करता है और ना ही कोयल किसी को लाभ करती है। मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी लेत। किंतु कोयल अपनी मीठी वाणी के द्वारा सबको अपना बना लेती है, अर्थात सभी को प्रिय लगती है। अब हम तुलसीदास के दोहे पढ़ेंगे। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह आसक्त दुख रूप। मद का अर्थ होता है अहंकार। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग काम क्रोध अहंकार लोभ और गृहस्थी सुख में डूबे रहते हैं वे दुखी जीवन भोगते हैं। ते कीमी जानहि रघुपतई मूढ़ भरे भव कूप। रघुपतई का अर्थ होता है श्री राम, मूढ़ मूरख, भव संसार, कूप कुआं। ऐसे मूर्ख लोग संसार रूपी कुएं में पड़कर श्री राम की भक्ति को नहीं जान पाते। कहिबे कह रसना रची सुनबे कह किए कान। तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे शरीर में कहने के लिए जीभ
और सुनने के लिए कान रचे हैं। धरिबे कह चित्त हित सहित परमार्थ ही सुजान। और परमात्मा के ज्ञान के लिए चित्त बनाया है और परमार्थ करने के लिए सज्जन, अर्थात सज्जन व्यक्ति ही परमार्थ करता है। तुलसी भलो सुसंग ते पोच कुसंगति होय। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अच्छी संगति से अच्छा बनता है वही बुरी संगति से बुरा बन जाता है। नाव किन्नरी तीर असी लोह बिलकोहु लोय। जैसे नाव की संगति से लोहा किनारे पर आ जाता है, परंतु वह लोहा बुरी संगति से घातक हथियार भी बन जाता है। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम की कृपा गंगा की सुसंगति के समान होती है। जो जल परई जो जन मिले कीजू आपे समान। जिस प्रकार गंगा के जल में जो भी जल मिलता है उसे वह अपने समान ही पवित्र कर देती है। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में अनेक तरह के लोग रहते हैं। सबसो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। जैसे नदी और नाव का साथ कुछ समय के लिए होता है और नाव नदी का साथ पाकर किनारे आ जाती है, उसी प्रकार हमें भी सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर कोयल मौन धारण कर लेती है। अब तो दादुर बोली है हमें पूछई कौन। दादुर का अर्थ होता है मेंढक। वे सोचती हैं कि अब मेंढक बोलने लगेंगे तो हमें कौन पूछेगा। अर्थात जब बुरे व्यक्ति बोलने लगें तो सज्जनों का मौन रहना ही श्रेष्ठ है। तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक। साहित्य साहस सत्य व्रत राम भरोसो एक। असमय का अर्थ होता है बुरा समय। विवेक का अर्थ होता है सही या गलत का ज्ञान। साहित्य का अर्थ होता है साहित्य। तुलसीदास जी कहते हैं कि धैर्य धर्म विवेक साहित्य साहस सत्यव्रत और ईश्वर पर भरोसा, ये ही हमारे बुरे समय के साथी होते हैं। अब हम पढ़ेंगे राजिया रा सोरठा, जो कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित हैं। उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, हर्षित का अर्थ होता है प्रसन्न करना या आनंदित करना। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, कोयल अपनी मधुर वाणी के कारण सबके मन में प्रेम उत्पन्न करती है और सभी के मन को आनंदित करती है। कड़वो लागे काग रसना रागुण राजिया। काग का अर्थ होता है कौवा, रसना का अर्थ होता है जीव। और कौवे की वाणी सबको कड़वी लगती है। यह सब जीव या वाणी का ही प्रभाव है। काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले। घनी का अर्थ होता है बहुत। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, कस्तूरी बहुत काली और कुरूप होती है, परंतु वह सोना चांदी तोलने के तराजू से तोली जाती है। शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। स्वरूप का अर्थ होता है सुंदर, जबकि शक्कर एकदम सफ़ेद व सुंदर होती है, परंतु वह पत्थर के बाटों से ही तोली जाती है। डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत। डूंगर का अर्थ होता है पहाड़, लाए का अर्थ होता है आग की लपटें, जोवे का अर्थ होता है देखता। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, दूर पहाड़ पर जलती हुई आग की लपटों को सारा संसार अर्थात सब लोग देखते हैं। पर जलती निज पाए रत्ती न सूझे राजिया। निज का अर्थ होता है अपने, पाए का अर्थ होता है पैर, रत्ती का अर्थ होता है थोड़ा भी। परंतु अपने पैरों पर जलती हुई आग को थोड़ा भी नहीं देख पाते हैं। अर्थात दूसरों की बुराइयां सब देखते हैं, परंतु अपनी बुराई पर कोई ध्यान नहीं देता है। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, जब व्यक्ति को मतलब या स्वार्थ रहता है तो वह चूरमे के द्वारा आदर सत्कार करता है।
बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। लेकिन जब व्यक्ति को कोई मतलब या स्वार्थ नहीं रहता तो वह राबड़ी के लिए भी नहीं पूछता है। मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा घड़े। घट का अर्थ होता है हृदय। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, जो लोग मुंह पर मीठी मीठी बातें करते हैं और हृदय में बुरे विचार रखते हैं, इसड़ा सु इखलास राखी जे नहीं राजिया। इसड़ा मीन्स ऐसे, इखलास मीन्स मित्रता। ऐसे लोगों से मित्रता नहीं रखनी चाहिए। साचो मित्र सचेत कहो काम न करे किसु। सचेत का अर्थ होता है सावधान। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, सच्चा मित्र हमेशा सावधान रहता है। वह बिना कहे ही अपने मित्र का काम कर देता है। हरि अर्जन रहेत रत कर हाक्यो राजिया। हरि श्री कृष्ण, अर्जन अर्जुन, हेत मीन्स मित्रता। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन की मित्रता के लिए रथ को हाँकने का काम किया था। हिम्मत किम्मत होए बिन हिम्मत किम्मत नहीं। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, जीवन में हिम्मत की ही कीमत होती है। बिना हिम्मत व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती। करे न आदर कोई रद कागज जू राजिया। जिस व्यक्ति में हिम्मत नहीं होती उस व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता और वह रद्दी कागज के समान बन जाता है। धन्यवाद।